ये तो है ही सर, पीपल आर डेफिनेटली एक्साइटेड। इवन हमारे कमेंट बॉक्स में भी इस वक्त बहुत सारे लोग जियो 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 को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं। हर्ष, क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, संकल्प उपाध्याय जी ने 200 रुपये हमको भेजे हैं यहाँ पर। और प्राइम टाइम हम लोग, बल्कि उनको बोलना चाहिए हमारे प्राइम मेंबर्स आप बनिए। और कैसे बन सकते हैं वो मैं तरीका बताया था, एक बार स्क्रीन पे हम लोग ले आते हैं कि हमारे पास देखिए हम लोग लगातार एक के बाद एक बेहतरीन कंटेंट पेश कर रहे हैं यहाँ पर। और हमें लगता है कि जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको जुड़ना चाहिए, हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पैसे की बात होती है, आपकी जेब की बात होती है, और किसी कोशिश पूरी रहती है कि किसी भी तरीके से आपको नुकसान ना झेलना पड़े। तो देखिए ये तरीका आपके सामने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो जो आपके मन में, जो आपके हिसाब से आपको सूट करे, उस हिसाब से वो लेवल आप चुन सकते हैं। वहाँ पर आप पेमेंट करके आप सीधे तौर पर हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं, एक तरीके से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सर इनका सवाल हम लोग ले लेते हैं। इनका कहना है कि कैन जियो ब्लैक रॉक डिस्टर्ब मार्केट डिस्पाइट सेबी रूल्स। तो सर सेबी रूल्स के बावजूद भी क्या ये मार्केट को डिस्टर्ब कर पाएंगे? क्या कहना है आपका? डिसरप्शन की जहां हम बात करते हैं वहां पर इसका मतलब, डिसरप्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाए जी। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चीजों को डिस्टर्ब किया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ने और बहुत कुछ चीजों को बहुत सारे स्पेयर्स में डिस्टरप्शन लेकर आए, बट उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने रेगुलेशंस को तोड़े। सो इन अ सिमिलर मैनर, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जब उसको लॉन्च करना होता है, उसको पता है कि वो एक बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट में वो ऑपरेट कर रही है, और ऑपरेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो रेगुलेशंस के अंदर। तो उस केस में जो डिसरप्शन का मतलब है वो ये नहीं है कि वो सेबी रूल्स, गाइडलाइंस, नॉर्म्स, फीचर्स को वो नहीं मानेंगे। डिसरप्शन का मतलब ये है कि किस तरीके से वो मैक्सिमाइज करेंगे अपने मार्केट कैप को। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कैटेगरीज नहीं निर्धारित करेंगे या फिर एक कैटेगरी के अंदर गलत स्टॉक ले लेंगे। वो सब उनको अपने गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के अंदर ही काम करना पड़ेगा। द होल आइडिया इज वो किस तरीके से अपनी पाइपलाइन, डिस्ट्रीब्यूशनशिप मॉडल, किस तरीके से अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएंगे, जिससे डिसरप्शन आएगा एक इन्वेस्टमेंट मॉडल में, जहां मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर हाई रिटर्न्स विद लोअर रिस्क उनके अंदर फ्लो होंगे। तो डिसरप्शन, जब मैं बोल रहा हूँ डिसरप्शन लेकर आएंगे, तो मेरा डिसरप्शन का ये कोनोटेशन है और ये मतलब है। बिल्कुल सर। और रामू यादव जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपूत विनय जी हैं, नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते सर आपको। और इसके अलावा बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके लगातार सवाल हमारे साथ हमें भेज रहे हैं वो, और तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक अच्छी संख्या में आज हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, तो आपसे मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि आप रोज़ाना जुड़िए हमारे साथ। सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज़ाना जुड़िए। 4 बजे समय है, हम लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, और उसी कंटेंट को हम लोग लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ा हो, आपको फ़ायदा दिला सके, या फिर कम से कम आपको जो आपके मन में कन्फ्यूजन रहती है, जो दुविधा रहती है, फिर कोई नुकसान का खतरा होता है, उसको दूर करने की कोशिश हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर करते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर एक बार नंबर लेके आते हैं, हम फ्लैश कर देते हैं आपके सामने। और लाइव तो आप लगातार हमें सवाल भेज ही रहे हैं, तो एक स्क्रीन जो व्हाट्सअप नंबर है हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक बार। ये देखिए नंबर जो है 9354027995, ये नंबर है। सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। 4 से 5 हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हो, शंका हो, दुविधा हो, कंसर्न हो, उसको हम दूर कर सकें यहाँ पर। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, तो हर्ष, आगे हम बात करेंगे इक्विटी फंड में क्या कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। और हर्ष, मैं चाहूँगी आप सबको एक डेटा दिखाएं जिसके मुताबिक जिसके ज़रिए लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि इक्विटी फंड में क्या कुछ बदलाव लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे दिव्या, मतलब ट्रेंड जो है ना वो एकदम चौंकाने वाले हम लोग स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इक्विटी फंड्स में देखिए जनवरी में आप देखिए यहाँ पे 39,688 करोड़ का यहाँ पर निवेश था यहाँ पे इक्विटी फंड्स में। उसके बाद फरवरी में 29,000 हो गया, मार्च में 25 हुआ, अप्रैल में 24,000 हो गया यहाँ पे, और देखिए मई में देखिए 19,013 करोड़। अब आप ये खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बदलता दिख रहा है एमफी के डाटा, और इसके हिसाब से साफ तौर पे करीब इनफ्लो में 22% की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब सर मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यही है कि एमफी के डाटा के मुताबिक आप जो मई का आंकड़ा यहाँ पे दिख रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो इक्विटी फंड्स में भी निवेश की जो आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं सर, चाहे आप मल्टी कैप की बात करें, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप में मई में तो तमाम आप देखिए नंबर्स लगातार घटते चले जा रहे हैं। तो आप इसको क्या वजह मान रहे हैं इसके पीछे की? और साथ में मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए
7 मई को हमने देखा तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद से लेके आप 20 तारीख तक माने, 18 तारीख तक माने, बाजार में एक अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली थी। तो ऐसा सर क्या हो गया, निवेशकों के मन में जो कंसर्न पैदा हो गया यहाँ पर? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि जो ये एम्फी का जो आप डेटा जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि निरंतर हमारे जो आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो एक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें काफी तब्दीलियां हो रही हैं। जहां अप्रैल 2005 और मई 2005 की बात करूं तो मई में जो डेटा है वो अप्रैल से कम है। तो उसके पीछे एक रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मई में जो इंडियन मार्केट्स है उनका एक पॉजिटिव रुख देखा जा रहा है, तो अप्रैल में जो इन्वेस्टर्स ने वैल्यू बाइंग करी थी बहुत इंटेंस तरीके से, वो मई में इतना नहीं रिफ्लेक्ट हो पा रहा है, बिकॉज मार्केट्स जो है वो अपने उस नीचे के स्तर पे अब इतना नहीं है। तो लोगों ने जो बॉटम फिशिंग या वैल्यू बाइंग करी थी अप्रैल के वक्त, वो मई में आप नहीं वो रिफ्लेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके जो आंकड़े हैं वो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि जो हमारे निवेशक हैं जो इस समय इक्विटी मार्केट्स के अंदर आए हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, चाहे वो मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, वो रिलेटिवली कम है। एक तो ये बहुत बड़ा फिगर है, रीजन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और सेकेंडली क्या होता है, जब भी आप एक नए फाइनेंशियल ईयर में एंड स्टार्ट करते हैं तो उस केस में थोड़ा सा जो रुख है उसको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो डेटा है ये इंडियन मार्केट्स में एक पॉजिटिव एक लहर लेकर आएंगे, जिसके कारण जो इंडियन मार्केट्स के जो रिटर्न्स हैं वो काफी उच्चतम तौर पे FY24, FY25, 26 में आप उसको देख पाएंगे। जी, तो मतलब ये जो अभी सर हमें दिख रहा है इफेक्ट, इससे निवेशकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इसका फ़ायदा ही होता हुआ नज़र आएगा।